नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने हमारे हम सबके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और सबसे पहले काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है ये, तो जितना आराम हुआ है उससे अब बाहर निकलिए, बैक टू बेस आते हैं और शुरू करते हैं एक ऐसा मिशन जो कि अल्टीमेट हो। जैसे कि आपको पता ही कि आगामी समय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश का आरओ का है, लेखपाल का है, एनडीए सीडीएस तो ईयरली आते ही रहते हैं, बैंक्स के भी हैं। ये जो सीरीज़ होगी वो कहीं न कहीं, या आप बोल सकते हैं कि यूपीपीएससी को बहुत फ़ायदेमंद करने वाली है। जितने भी उत्तर प्रदेश के जो बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी स्ट्रीम के, वो एक ये ऐसी सीरीज़ होगी, वीडियो सीरीज़ होगी जो कि बहुत फ़ायदेमंद करेगी। हालाँकि उत्तर प्रदेश का ही नहीं, जितने भी स्टेट पीएससी के हैं उनका भी। आजकल आपको पता है कि यूपीएससी का रुख भी थोड़ा-सा फैक्चुअल हो चुका है। अगर आप 2022 के जो एग्ज़ाम था यूपीएससी का वो देखें अगर प्रीलिम्स, तो उसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस उसमें उन्होंने पूछे थे और बहुत अजीब ढंग से मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो वीडियो सीरीज़ होगी वो यूपीएससी के लिए भी कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होगी, एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आते रहते हैं। लाइक टीचिंग के लिए हो गए, या बीएड एंट्रेंस अभी आने वाला है बहुत सारे स्टेट्स का, उत्तर प्रदेश का भी बीएड एंट्रेंस आने वाला है। तो इन सारे जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबका एक ऐसा ये जो वीडियो सीरीज़ होगा जिसको मिशन अल्टीमेट बोला गया। मतलब ऐसे हम वीडियोज़ लाएँगे, ऐसे टॉपिक्स लाएँगे जो कि हर हर एक एग्ज़ाम्स में फ़ायदेमंद होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जानते हैं कि क्या-क्या होगा इस सीरीज़ में। तो बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे आपके साथ टाइम टू टाइम। जितने भी फैक्चुअल डेटा है जो कि स्टैटिक पोर्शन है, वो आपके साथ धीरे-धीरे करके सब इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जानते हैं कि आज कौन-सा टॉपिक होगा। तो आज आपको पता है कि यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली यूपीपीएससी की या इससे रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स की, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डेट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। लाइक इस बार जो यूपीपीएससी 2022 का हुआ था, उसमें पूछा गया था कि यूपी डे कब होता है, तो वो उसको 24 जनवरी है। हालाँकि हम डिस्कस करेंगे। ओज़ोन डे के बारे में पूछा था जो कि 16 सितंबर को होता है। डॉल्फिन डे के बारे में पूछा था। एंड फिर बहुत सारे दिए गए थे, मैच द फॉलोइंग करके भी था कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है, हेरिटेज डे कब होता है, सोइल डे कब होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो ये आप देखिए कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चंस इस तरीके के डेज़ के हिसाब से आते हैं, तो कितना मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जनवरी मास, इससे पहले भी हमने कुछ डिस्कस किया है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक मंथ का एक-एक वीडियो बनाएँगे ताकि हमें कम समय में ईज़िली वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता ही होगा कि मैं आपका यार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका कलीग प्रशांत यादव। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि जनवरी महीने के जितने भी डेट्स हैं उन वो कौन-कौन से उनके दिवस होते हैं, कौन किस-किस वजह से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जनवरी। आपको पता ही नया साल होता है। एंड इसके साथ-साथ जो डीआरडीओ डे होता है, डिफेंस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो दिवस है, स्थापना दिवस है, वो भी 1 जनवरी को है। तो कभी-कभी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है डीआरडीओ डे 1 जनवरी। एक चीज़ और बता दें कि जो हमारा डीआरडीओ है एंड इसरो है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्पेस क्षेत्र में। तो इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि 1 जनवरी मतलब पहले दिन और ताकत ज़्यादा। चलिए बात करते हैं अगर दूसरे की, तो वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेली डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें कि वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स, आपको पता ही है कि युद्ध के दौरान ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। तो वो जो वार ऑर्फन्स होते हैं वो 6 जनवरी मतलब 6 जनवरी को वार ऑर्फन डे मनाया जाता है। वर्ड का याद रखना है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड हिंदी डे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आजकल। आपको पता ही है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही हैं, चाहे वो यूएन में हो या कहीं जितने भी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हिंदी पखवाड़ा होता है वो अलग होता है, और जो हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी दिवस है, वो अलग है। हिंदी पखवाड़ा इंडिया में हिंदी को अच्छे से काम करने के लिए, उसको और उत्थान करने के लिए मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी डे मतलब पूरे वर्ल्ड में हिंदी को उस मतलब इस तरीके से मातृभाषा के रूप में लोग माने या उस भाषा के रूप में जाने, मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस
डे जो है नेशनल, याद रखना नेशनल का कब है, 11 जनवरी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स, इस वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जब हम पिक्चोरियल, आपको पता ही मेरे हर एक वीडियो में यही रहता है कि पिक्चोरियल जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें याद रहता है, और यहाँ पे हमने सीक्वेंस वाइज भी किया है, तो कहीं ना कहीं आपको याद रखेगा कि यार पहले हमें बोला गया था कि ऑर्फन डे, इसके बाद आया था कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, तो हम वहाँ से भी आगे पीछे बात होती है ना कि माइंड में कितना स्ट्राइक करेगा। तो 10 को तो आपको पता ही था कि वर्ल्ड वार ऑर्फन डे होता है, एंड नेशनल ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब होता है, 11 जनवरी। अगर बात करें हम नेशनल यूथ डे, तो आपको पता ही 12 जनवरी होता है। किसके उपलक्ष्य में होता है, आप कमेंट करके बताइएगा कि यूथ डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हालांकि बहुत कम रिस्पांस मिलता है, इससे पहले मैंने यूपीपीएससी 2022 की सीरीज चलाई थी, बहुत ही ये मान के चलिए कि नगण्य मुझे उसका मतलब लोगों के तरीके से बोल सकते हैं उसका मुझे आउटपुट मिला था। बट कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो बताइएगा कि यूथ दिवस कौन सी ऐसी हस्ती हैं जिनकी वजह से मनाया जाता है, मनाया 12 जनवरी जाता है, वो हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, देखिए आर्म फोर्सेस आपको पता ही 4 हैं हमारी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड कोस्टल गार्ड। इसके बाद वेटरन्स होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो चाहे ओआर हो या अफसर्स, ओआर मतलब जो सैनिक पद के जो होते हैं वो हों या अफसर्स हों, तो वो वेटरन्स होते हैं, तो उनका कहा जाता है 15 जनवरी, याद रखना है आपको। एंड नाउ दिस इज़ द आर्मी डे। आर्मी डे कब होता है, 14 जनवरी। ठीक है, तो आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि वेटरन्स मतलब जो रिटायर्ड होते हैं हमारे आर्मी के सोल्जर्स चाहे वो अफसर हो या सैनिक हो। एंड इसके बाद जो आर्मी डे होता है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आया था इस बार यूपीपीएससी में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, आपको पता ही है कि बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो हमारा चाइल्ड अंदर होता है ना, बच्चों का, लोगों का जो होता था कि अभी तो अल्ट्रासाउंड बंद कर दिया गया है, हम भ्रूण की चेक नहीं करा सकते, क्योंकि लोग पहले ही चेक कर लिया कि गर्ल है तो क्या कहते थे, उनको ख़त्म कर देते थे या हटा देते थे। तो उसके अवेयरनेस के लिए कि उनको बच्चियों के बारे में कुछ जाने, गर्ल चाइल्ड के बारे में अवेयरनेस फैले, नेशनल चाइल्ड डे मनाया गया। कब मनाया गया, ये मनाया गया 24 जनवरी को, याद रखना है। जिस दिन उत्तर प्रदेश बना उसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, इस वजह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल कस्टम डे। कस्टम्स आप समझते हैं कि जब कोई सामान किसी एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उस देश में एंट्री करने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती है। कस्टम एक तरीके का टैक्स है, वो देना पड़ता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है। ये कस्टम्स जो है कब मनाया जाता है, जनवरी 26 को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। एक चीज़ और है कि बहुत कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, लाइक यही होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, बट वो ये कि एक बार आप बस गो थ्रू हो जाइए। अगर एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो दिमाग में रहता है। मेरा फोकस सिर्फ इस बात से है, देखिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हम भी बहुत सारा पढ़ते हैं, बट क्या हमें सब कुछ याद रहता है? बहुत कुछ होता है जो कि इररिलेवेंस होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं। ये सीरीज इस वजह से है कि मोस्टली हमने इंपॉर्टेंट को ही सोचा कि इंपॉर्टेंट ही ऑक्यूपाई रखें सीरीज में, बट होता ना कि कभी कभी कुछ ऐसा डे मिल जाता है तो लगता है कि चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो माइट भी कभी एग्जाम्स में आ गया कि क्योंकि कभी कभी क्या होती है, कोई चीज़ ऐसी बनती है, कोई ऐसी न्यूज़ बनती है जिसकी वजह से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो एग्जाम्स में क्या होता है, जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो बस इस वजह से कुछ ऐसे जो आपको लगेंगे कि अरे इस तरीके के बता रहा हूँ मैं, वो शायद ही कभी पूछे जाए। बट वही है कि हमें नहीं लगता था कि ओजोन डे और डॉल्फिन डे, इसके बाद जो वर्ड सॉइल डे वगैरह पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, बट पूछे गए ना, तो इस वजह से कोई भी डेट पूछी जा सकती है। हाँ, इस जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस तरीके की बहुत कम चांसेस हैं, बस स्टिल चांसेस तो है ना। तो इस वजह से हम एक बार सिर्फ अपने दिमाग में रख लेंगे। इतना कन्विंस करने का मेरा मतलब यही है कि थोड़ा सा आप मतलब जैसे चैनल का नाम है बी पॉजिटिव, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि कुछ भी बता दे रहे हैं, बस जस्ट यही बताना था आपको। चलिए नेक्स्ट है, बात करें डेटा प्राइवेसी डे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जा सकता है, जनवरी 28 को। आपको पता ही है कि आजकल जितना ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम बढ़ गया है, हमारे जो
खाने से लेके हर एक चीज़ को आजकल हमने डिजिटाइज कर रखा है, तो इस वजह से डेटा को प्राइवेसी देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इस वजह से बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिससे कि डेटा को प्राइवेसी उसकी मेंटेन की जाए। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है। तो जनवरी 28 को डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है, याद रखना है आपको। इसके बाद अगर बात करें, लेप्रोसी आपको पता ही है एक बीमारी होती है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और आपको पता है कि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी का देहांत हुआ था। तो उस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, आप ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस थे मैंने आपसे डिस्कस किए। प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव भी दे सकते हैं। ये सीरीज़ अल्टीमेट सीरीज़ है और सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक अल्टीमेट गोल के तरीके से साबित होगी। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल बना के रखिए। खुश ज़रूर रहिए। धन्यवाद।